गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। तहे दिल के साथ में स्वागत है आपका फिर से ऑनलाइन आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन मेरे प्यारे साथियों, जितने भी हैं अपने महानुभाव, जितने भी अपने साथी हैं जल्दी से जोड़ लीजिए। और जहां तक पिछली क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था उसके आगे लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, जल्द ही आप लोगों की तमाम क्लासेस जितनी भी हैं वो सारी जल्दी से रेगुलर शुरू हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो। कमेंट आ रहे थे कि रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करो सर, जरूर हम लोग रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे बेटा जी। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। और बार बार कमेंट आ रहे हैं सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। अगर बेटा जी आपने इस चैनल के साथ में अगर आप लोग जुड़े हुए हो तो यकीनन ये चैनल आप लोगों का बेटा जी जितना भी सिलेबस है जरूर कंप्लीट करवाएगा। तो चिंता मत कीजिए, इन तमाम बातों को हम लोग भी नजरअंदाज नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों। ये तमाम बातें हमें भी पता है कि कब सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो ये सब आप लोगों के साथ में कंप्लीट होगा मेरे प्यारे साथियों। तो गुजारिश आप लोगों से है कि जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। जी हाँ, लंबी वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, लंबी वीडियो बिल्कुल बनाएंगे अपने, है ना। तो अभी हाल फिलहाल जितना भी हो रहा था तो उसका टेस्ट भी ले लिया जाएगा। जल्द ही ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है, फिर उसके बाद में अपने फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर का जल्द ही बेटा जी आगाज कर दिया जाएगा कि इसका टेस्ट कब लिया जाएगा आपसे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बेटा जी कहां तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहां तक हम लोगों ने पढ़ने के बाद जरा देखते हैं। पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथियों हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, कि एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो इसके बारे में हमने दो डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी। जल्दी से जुड़ जाइए, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास के लिए अगर आप लोगों ने बेटा जी छोड़ दिया तो मेरे प्यारे साथियों 11th क्लास और 12th क्लास में ये तमाम चीजें आज की क्लास की जितनी भी है वो तमाम चीजें आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। तो आज की क्लास जो है वो काफी आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग है सभी को, गुड मॉर्निंग है, राम राम है, सत श्री अकाल है, अस्सलाम वालेकुम है मेरे प्यारे साथियों। तो पहली डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी परमाणु क्रमांक के बारे में, है ना। जल्दी से रिपीट कर देता हूं मैं 1 मिनट लगाकर। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हमने क्या नाम दिया था मेरे प्यारे साथियों, एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हमने जेड से लिखा था, सो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या। फिर हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों एटॉमिक मास के बारे में, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। अगर प्रोटॉनों की संख्या में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, एटम का एटॉमिक मास। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ए इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। फिर हमने कुछ टेबल बनाई थी, ये टेबल आपको याद है क्या, किसने किसने ये टेबल आप लोगों ने बनवाई और किसने किसने ये टेबल मेरे प्यारे साथियों याद की है कि नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से मुझे बताओ क्या ये टेबल याद होगी क्या आपको। मैंने कहा था कि इस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद करना है, बिना इस टेबल के हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो ये जिसने टेबल बना ली जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ किसने किसने ये टेबल याद कर ली। हाँ, सभी ने याद कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं याद की मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, और इसको जल्दी से आपको याद करना है। बिना इस टेबल के हम आगे नहीं चल पाएंगे, इसलिए हमें इस टेबल को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, है ना। तो चलिएगा इसके आगे चलते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों, अगली क्लास में वापिस स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट। चलिएगा, पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 10 एटॉमिक नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास, इनके बारे में हमने तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी, है या नहीं है। जी हाँ, जुड़ जाइए जल्दी से, तहे दिल के साथ में स्वागत है बेटा जी, जल्दी से आ जाइए। आज की क्लास में हम लोग वैसे ही हूबहू टेबल बनाएंगे जो हमने टेबल बनाई थी, है ना। वो टेबल थी 1 से लेकर 10 तक। आज हम बनाएंगे 11 से लेकर 20 तक की टेबल बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जो नहीं जुड़ा हुआ है जल्दी से जोड़ने की कोशिश करो बेटा जी उनको भी, ताकि वो भी जल्दी से जुड़ जाए। जी हाँ, टेबल बनाना शुरू कर दो मेरे प्यारे साथियों। जैसे हमने टेबल बनाई थी वैसे टेबल बनानी है। वहां तक हम लोगों ने टेबल डिस्कस की थी, उसकी टेबल ही डिस्कस करनी है। आ जाइए।
नंबर 1 के बाद में बेटा जी टेबल बनाते रहो साथ साथ में। बना ली क्या टेबल? बनाते रहो साथ साथ में, नोट्स बनाते रहो मेरे प्यारे साथियों। बिना नोट्स के हम लोगों को ये टेबल याद नहीं होने वाली। तो जिन्होंने 10th के बाद में ये सोच लिया, पूरा ठान लिया बेटा जी कि हम लोगों ने 11th क्लास में हमने साइंस लेनी है, मेडिकल साइंस या फिर नॉन मेडिकल साइंस, है ना, तो बेटा जी केमिस्ट्री आप लोगों के लिए दोनों में अंदर होगी। चाहे आप पीसीबी लो चाहे आप पीसीएम लो, तो केमिस्ट्री तो बेटा जी आपको पढ़नी पड़ेगी ना। तो जो केवल स्क्रीनशॉट के बहाने से जो यहाँ पे बैठे हैं, तो उनसे मेरे प्यारे साथियों गुजारिश है कि केवल स्क्रीनशॉट के बलबूते आप कुछ नहीं कर पाओगे। कॉपी पेन लेकर के साथ में लिखते रहा करो। कईयों के कमेंट आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, कईयों ने अच्छे अच्छे साथ साथ में नोट्स लिखे हुए बेखूबी के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स मैंने आप लोगों को कहा कि जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो चिंता मत कीजिए। हाँ जी, चलिएगा, लिखिएगा, स्टार्ट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। नंबर पॉइंट यहां पे लिखना आप, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटम। परमाणु संख्या ऑब्लिक परमाणु, परमाणु संख्या ऑब्लिक परमाणु। यहां पे लिखना मेरे प्यारे साथियों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। यहां लिखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिख रहे हो क्या साथ साथ में? जल्दी से लिखते रहो मेरे प्यारे साथियों। जैसे जैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी लिखते रहो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में लिखते रहो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिखते रहो मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट नंबर 3rd ब्लॉक में लिखो आप, नंबर 3rd ब्लॉक में लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। दिखाई दे रहा है क्या सभी को? जी हां, दिखाई दे रहा, तो बेटा जी जल्दी जल्दी साथ साथ में लिखते रहो। और यहां हमारा आ जाएगा जो हमारा मेन पॉइंट है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास बोले तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो किसके बराबर होता है? ए बराबर में होता है P + N। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर अपने ऐड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? देन हमें पता चल जाएगा एटॉमिक मास के बारे में, है ना। तो यहां तक जल्दी से टेबल बना लो, फिर आगे चलेंगे अपने। नंबर पहले ब्लॉक में लिखना है एटॉमिक नंबर और एटम, दूसरे में आ जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, तीसरे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, एंड एट लास्ट द एटॉमिक मास। आ जाइए, नंबर पॉइंट 10 तक हमने लिख लिया था। नंबर 11, 11 के बाद में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आज अपने 20 तक जितने भी हैं वहां तक याद करने हैं अपने। जी हाँ, 11th क्लास वाले मेरे प्यारे साथियों, आपको 1 से लेकर 20 तक तो याद करने ही करने हैं, है ना। 30 तक याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, लेकिन 1 से लेकर 20 तक जिनको याद नहीं है मेरे प्यारे लाडू और रसगुल्लो, तो 1 से 20 तक तो हम लोगों को अच्छी तरह से याद करने हैं। याद आराम से याद हो जाएंगे, अगर 1-2 बार अगर आप लोग रिपीट करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे, इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि तुम छोटी क्लासों से पढ़ते हैं आ रहे हो, है ना। हाँ जी, जल्दी से आ जाइए। जिन्होंने जो नहीं आया है अपने साथी जितने भी हैं उनको जल्दी से लिंक जो है वो शेयर करो मेरे प्यारे साथियों, ताकि जल्दी से आ जाए। आइए, जी हाँ,
नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 11 नंबर पे आता है सोडियम। कौन आता है? सोडियम। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। कौन आता है? एल्यूमिनियम के बाद आता है हमारा सिलिकॉन, के बाद आता है फास्फोरस, के बाद आता है सल्फर, के बाद आता है क्लोरीन, और उसके बाद आता है आर्गन, के बाद पोटेशियम, के बाद मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम, है ना। जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से मेरे साथी को अच्छी तरह से याद है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ कि सर मुझे 1 से लेकर के 20 तक अच्छी तरह से याद है। कोई भी पूछ लो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो कि 1 से लेकर 20 तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर और उन एटम्स का नाम याद है। तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों। यह है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड एट लास्ट दिस इज द कैल्शियम। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। फिर मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, या जिन्होंने पिछली क्लास देखी है मेरे प्यारे साथियों उन्होंने बेखूबी के साथ में डिस्कस किया होगा कि जितने नंबर पे कोई एलिमेंट आएगा, आई अगेन रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो हमारा एटम का एटॉमिक नंबर होगा, जितने नंबर पे वो आता है उसमें उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉनों की संख्या होगी। होगी कि नहीं होगी? जी हां। तो अगर जितने नंबर पे वो एलिमेंट्स आएंगे उतना ही उनका क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो फटाक से मुझे बताओ सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे? सोडियम में प्रोटॉन होंगे मेरे प्यारे साथियों 11। मैग्नीशियम में कितने होंगे? जो जितने नंबर पे आएगा उसमें उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। ये याद करने की जरूरत है क्या? ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बेखूबी के साथ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जितने नंबर पे आएगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। है या नहीं है? जी हां मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से चलते रहिएगा। तो जो जितने नंबर पे आएगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे प्यारे साथियों उतने ही होंगे, है ना। फिर आगे वाले तुम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। दोबारा वापस सुनो मेरे प्यारे साथियों, जो जितने नंबर पे आएगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बराबर। हमेशा क्या होंगे? बराबर। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी मेरे प्यारे साथियों शर्त है। क्या शर्त है? कि इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। इन एटम्स पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है, तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? बराबर होगी। तो फटाक से बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। मैग्नीशियम में मेरे प्यारे साथियों 12। एल्यूमिनियम में 13। ये साथ साथ में टेबल बनाते रहो। जो टेबल नहीं बना रहा जल्दी से टेबल बनाते रहो। कमेंट बॉक्स में तुम लोग कमेंट लगाने में लगे हुए हो, बेटा जी आप लोग साथ साथ में ये बनाते रहो। आ जाओ, है ना। टाइप मत करो आप अपने मैसेज मेरे प्यारे साथियों, साथ साथ में ये बनाते रहो, साथ साथ में बनाते रहो। ये बातें सारी की सारी जो है हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये वाला स्टार लगा देना, ये वाला हमें अच्छी तरह से याद करना है। ये सारी चीजें हमें याद हो जाएंगी, बस इसको याद करना है हमें, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखना सोडियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। ये चीजें आपको याद करनी है तसल्ली के साथ, बेखूबी के साथ। ज्यादा नहीं है, कुछ एक है मेरे प्यारे साथियों जिनको आपको याद करना है, ज्यादा नहीं है।
मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी 12। कितने? 12। एल्यूमिनियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13। 13 13 13 13, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सिलिकॉन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। इसमें याद करना मेरे प्यारे साथियों, फास्फोरस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे कितने? 16। दोबारा वापस देखो, फास्फोरस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे 16। सल्फर में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं मेरे रसगुल्लो? 16। क्लोरीन की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो क्लोरीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद रख लेना, इसमें कितने होंगे हमारे? 18। कितने होंगे? 18। ऑब्लिक लगा देना 17। ऑब्लिक लगा देना 17। याद रखना 18 ऑब्लिक लगा देना 17। कैसे आगे पढ़ेंगे अपने, चिंता मत करो। आर्गन की बात करते हैं आर्गन की बात करते हैं अपने। आर्गन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो टोटल नंबर इसमें न्यूट्रॉन लिख देना आप लोग 20। कितने लिख देना आप? 20। पोटेशियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख देना कितने मेरे प्यार, सॉरी, कितने लिख देना आप? लिखिएगा दोबारा। आर्गन की अगर अपने बात करें तो आर्गन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख देना 22। कितने लिख देना? 22। पोटेशियम में टोटल नंबर ऑफ मेरे प्यारे साथियों न्यूट्रॉन लिख देना 21। और लास्ट में बचा है हमारा कैल्शियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख देना मेरे प्यारे साथियों 20, है ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो इसमें कई सारी चीजें हम लोगों को याद करनी है। कौन कौन सी चीज याद करनी है? नंबर 1 स्टार लगा रहा हूं मैं, नंबर 1 तो हमें याद होना चाहिए, नंबर 1 ये वाला, है ना। और दूसरी चीज फास्फोरस याद होना चाहिए अपने को। फास्फोरस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? क्लोरीन का याद होना चाहिए अपने को, क्लोरीन का। आर्गन का याद होना चाहिए, और ये लास्ट वाला पोटेशियम का याद होना चाहिए। ये थोड़े से मेरे प्यारे साथियों थोड़े से एक्सेप्शन है, बाकियों में सेम ही चलेगा। 12 12 12 12, 13 13 13 13, 14 14 14 14। बाकियों में याद करने की हमें इतने ज्यादा एसेंशियल नहीं है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। इनको बेखूबी के साथ आप लोग पढ़ लेना। जी हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इन तीनों को थोड़ा ध्यान रखना आप। लास्ट वाले आर्गन है, पोटेशियम है एंड 8 लास्ट कैल्शियम, इनमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप याद रखना। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है तो तसल्ली के साथ में अगली बात करते हैं अपने। अब हमें निकालना है एटॉमिक मास। क्या निकालना है? एटॉमिक मास। तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, और जल्दी से मुझे बताओ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है। फटाक से बताओ मेरे प्यारे साथियों। अब आप लोग टाइप कर सकते हो कमेंट के अंदर मैसेज कि जल्दी से मुझे बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा। 23 23 23। लाजवाब। देखिए प्रोटॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन है मेरे प्यारे साथियों 11, दिख रहे हैं, ये रहे 11। प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। तो P प्लस N करके हम क्या निकालते हैं? एटॉमिक मास निकालते हैं। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया मेरे रसगुल्ले? इसका एटॉमिक मास आ गया 23। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता अब आप सभी का एटॉमिक मास निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या? आइए फिर मुझे बताओ मैग्नीशियम का कितना निकलेगा मेरे रसगुल्ले? 24। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12,
और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे, टोटल ऑफ न्यूट्रॉन है मेरे प्यारे साथियों ये भी 12, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 24। ऐसे ही आगे वाले का निकाले तो 26, सिलिकॉन का निकाले मेरे प्यारे साथियों, देन द एटॉमिक मास ऑफ द सिलिकॉन इज 28 एंड द मास ऑफ द फॉस्फोरस को निकालो जरा कितना आएगा। फास्फोरस का एटॉमिक मास बताओ फटाक से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना आएगा, जल्दी से रिप्लाई करो मेरे प्यारे रसगुल्लो, फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होगा। जी हाँ जल्दी से आ जाओ, जो नए जुड़े हैं बेटा जी आप लोगों के साथ में आपसे गुजारिश है कि जब भी आप के लिए ऑनलाइन जब भी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो आ जाया करो मेरे प्यारे साथियों, है ना, नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाता है तो जल्दी से जुड़ जाया करो। आप जो नहीं जुड़ता है तो जुड़ने की कोशिश किया करो, अदरवाइज बाद में देख लिया करो मेरे प्यारे साथियों जितनी भी वीडियो है हमारी। हाँ जी जल्दी से बताओ, जी हाँ क्या बात है, 16 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 15 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो टोटल कितना हो जाएगा 31। जस्ट सिमिलर इफ द टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर देन इट्स द 32। स्टार लगा देना मेरे प्यारे साथियों क्लोरीन पे, क्लोरीन पे, है ना, क्लोरीन पे अगर स्टार लगाओगे तो इसका खोपड़ी में बिठा लेना मेरी प्यारी बात कि इसका एटॉमिक मास कितना लिखोगे, इसका एटॉमिक मास लिखोगे मेरे रसगुल्लो 35.5, 35.5। आगे बात समझ में, अगर छोटी सी बात बताऊं मैं तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा ध्यान से देखना, जो क्लोरीन होता है हमारा, जो क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ये क्लोरीन मेरे प्यारे साथियों Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब दो क्लोरीन एक साथ में होंगे, कितने, दो क्लोरीन एक साथ में होंगे, एक क्लोरीन ये रहा और दूसरा क्लोरीन ये रहा। क्लियर है बात, ये भी 17 नंबर पे आता है, ये भी 17 नंबर पे आता है। इसमें प्रोटॉन होते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसमें प्रोटॉन होते हैं 17 इसमें होंगे, 17 इसमें होंगे। इसमें जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो न्यूट्रॉन होगा मेरे प्यारे साथियों इतना, और इसमें जो न्यूट्रॉन होगा इसमें न्यूट्रॉन होंगे कितने, इतने, है या नहीं है। इसलिए इस क्लोरीन का अगर हम बात करें तो इस क्लोरीन का टोटल जो मास होता है मेरे प्यारे साथियों वो आता है 71। कितना आता है 71। टोटल इसका जो मास आएगा वो टोटल मास कितना आएगा इसका 71। कितना आएगा 71 आएगा इसका टोटल। अच्छा दो जने हैं तो दो का अगर डिवाइड कर दे मेरे प्यारे रसगुल्लो तो हमें एक का पता चल जाएगा कि एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है। तो याद रखना क्लोरीन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, इसलिए मैंने एक साथ लिखवाया है यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ 17 भी होंगे और 18 भी होंगे, इसलिए एटॉमिक मास हमारा एवरेज निकाला कितना 35.5। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आर्गन का टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना होगा 40 होगा। ऐसे ही पोटेशियम का निकालोगे तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी 40 निकलेगा एंड द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द कैल्शियम इज ऑल्सो 40। देखो इनका सबका 40-40 आ रहा है कि नहीं है, इन सबका 40-40-40 एटॉमिक मास बराबर आ रहा है। तो इन तीनों का एटॉमिक मास क्या है मेरे प्यारे साथियों इक्वल है, बराबर है ना। वैसे बराबर नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता, याद करने की जरूरत नहीं है इनको, अगर याद करने की जरूरत नहीं वैसे इसका लिखा जाए तो मेरे प्यारे साथियों 39.94 के आसपास होता है इसका, इसलिए हम एवरेज लिख देते हैं 40। क्लियर है बात। हाँ ऐसे ही इसका भी होता है 39.098 के आसपास होता है, इसलिए इसको भी इतना लिख दिया जाता है इसका 40 का 40। तो वो वाली चीजें याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, बस ये वाली चीज याद करने की जरूरत है कि इसमें कितना एटॉमिक मास होगा। तो मेरे प्यारे साथियों हमारे पास में दो टेबल आ गई। कितनी टेबल आ गई, दो टेबल आ गई। इससे पहले वाली टेबल हम लोगों ने ये डिस्कस की थी
जिसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन से लेकर कहां तक, हाइड्रोजन से लेकर नियोन तक का एटॉमिक मास। और अगली टेबल में हमने डिस्कस किया है कहां से, ये सोडियम से लेकर कहां तक का एटॉमिक मास, कैल्शियम तक का एटॉमिक मास हम लोगों ने डिस्कस किया है या नहीं है। तो जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, जिसने ये टेबल बनाई है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसकी टेबल बनाते रहना। और जिसने टेबल बनाई है वो मेरे प्यारे साथियों आगे वाला जो टॉपिक होगा बेखूबी के साथ उसका आंसर देता रहेगा। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। जल्दी से रिपीट कर देता हूं। सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23। मैग्नीशियम का कितना? 24। एल्यूमिनियम का 26 आ गया, सिलिकॉन का 28 आ गया, फास्फोरस 31, सल्फर 32, chlorine is 35.5 and the argon is 40 and the atomic mass of the potassium is also 40 and the atomic mass of the calcium is also 40। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके आगे चलते हैं फिर अपने। हाँ जी, इसके आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं अपने। एक साथ जल्दी से लिख देता हूं मैं आपको, ताकि अगले वाला टॉपिक जो हमारा आएगा उस टॉपिक को हम तसल्ली के साथ में समझ सकें, है या नहीं है। आ जाओ, एक साथ लिख देता हूं जल्दी से। आ जाओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? जल्दी से बताओ मेरे रसगुल्लो। एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास कितना होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1। हीलियम का कितना होता है? 4। लिथियम का कितना होता है? 7। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? खटाक से जल्दी से मेरे प्यारे साथियों आंसर दो। बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होगा? बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होगा? बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होगा? लाजवाब। आइएगा, कितना होगा? 8। सॉरी। बोरॉन का एटॉमिक मास 10 है मेरे प्यारे साथियों। कार्बन का एटॉमिक मास हमारा 12 है। कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मेरे प्यारे साथियों, और इसका मास एट लास्ट नियोन का एटॉमिक मास मेरे प्यारे साथियों इसी के साथ में आगे और लिख लो, यहां पे साथ में लिख देता हूं अभी जो पढ़ा था हमने। सोडियम का कितना होता है? 23। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। एल्यूमिनियम का 26। एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? सिलिकॉन का मेरे प्यारे साथियों। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है? 28। फास्फोरस का कितना? 31। सल्फर का 32। क्लोरीन का 35। जिनको मेरे प्यारे साथियों ये चीजें याद है उनको आगे वाला टॉपिक बेखूबी के साथ में, तसल्ली के साथ में समझ पाएगा। और जिसने ये वाली चीजें याद नहीं की, इन चीजों को जिसने याद नहीं की मेरे प्यारे साथियों, उसको आने वाली है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या, है या नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों इस समस्या से हमें जूझना नहीं है। समस्या हमारी जिंदगी के अंदर आती रहेंगी मेरे प्यारे साथियों, है या नहीं है। समस्याओं का आना हमारी लाइफ के अंतर्गत एक पार्ट है बेटा जी, और उन समस्याओं से जूझना वो हमें आना चाहिए। तो आइएगा, यहां तक जिसको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं इसके आगे, अब हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। अब हेडिंग डालो मेरे प्यारे साथियों, नया टॉपिक हमारा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अभी तक हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, मतलब आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे हम। आणविक द्रव्यमान।
क्या होता है ये मॉलिक्यूलर मास और कैसे निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में हमारा अगला टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों। काफी इंपॉर्टेंट है। आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो या 12th के बाद अगर आप नीट की या आईआईटी किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों मॉलिक्यूलर मास निकालना हमें आना चाहिए। आई अगेन रिपीट, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैं अगर आप लोगों से प्रश्न पूछूं तो प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये तमाम बातें, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये तमाम बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आइएगा बेखूबी के साथ इस मंच पे जुड़े रहो, आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो। सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है आणविक द्रव्यमान, करें शुरुआत। जी हां, आ जाइए। जो नहीं जुड़े हैं जल्दी से बेटा जी उनको लिंक जल्दी से शेयर करो ताकि जुड़े वो भी हमारे प्यारे साथी, और जो आए हैं नए नए जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बेटा जी जल्दी से आ जाया करो, आप आ जाइए। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हो कि जब कोई एटम किसी अनदर एटम से जुड़ता है, किसी दूसरे परमाणु से जुड़ता है, तो जुड़ने पर किसका निर्माण होगा। फटाक से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ेगा तो जल्दी से मुझे बताओ किसका निर्माण होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों। When two or more than two atoms are combined together, then the form of dash dash dash. फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके लिए। जी हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स है। जल्दी से मुझे बताओ एटम एटम मिलकर के क्या बनेगा। एटम एटम मिलकर के क्या बनने वाला है। एटम एटम मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल। क्या बात है, लाजवाब, अणु बनता है या नहीं है। When the two atoms or more than two atoms are combined together, then the form of the molecule. I again repeat, when two or more than two atoms are combined together, then the form of the molecule. तो molecule का फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे साथियों। एटम के मास को क्या कहा जाता है, एटम के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, उसको कह देते हैं मेरे प्यारे साथियों एटॉमिक मास। क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास। परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो वैसे ही मेरे प्यारे साथियों मॉलिक्यूल के मास को, अणु के द्रव्यमान को हम किस नाम से जानेंगे। अणु के द्रव्यमान को कहा जाएगा आणविक द्रव्यमान। क्या कहा जाएगा, आणविक द्रव्यमान। जैसे एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है, वैसे ही मॉलिक्यूल के मास को मेरे प्यारे साथियों मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। कोई डाउट है क्या। मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूल के मास को बेटा जी मॉलिक्यूल मास कहते हैं हम, है या नहीं है। हम जानते हैं एटम मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एटम का मास एटॉमिक मास कहलाता है, वैसे ही मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूल मास कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक जरा छोटी सी लाइन देखिएगा जरा सामने। अगर हमें एटम का एटॉमिक मास पता चल जाए, इस एटम का एटॉमिक मास पता चल जाए और इस एटम का भी एटॉमिक मास पता चल जाए, तो इन दोनों मास को मैं जोड़ दूंगा। इन दोनों मास के जोड़ने पर मुझे मेरे प्यारे साथियों किसका मास पता चल जाएगा, मॉलिक्यूल मास पता चल जाएगा। दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं, तहे दिल के साथ में जो जुड़े हुए हैं बेटा जी स्वागत करते हैं। जल्दी से देखिएगा, आइएगा। एटम मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। परमाणु के मास को
हमने परमाणु द्रव्यमान नाम दिया है, एटम के मास को हमने क्या नाम दिया है मेरे प्यारे साथियों? एटम के मास को, द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। तो इस एटम के मास को यानी कि अगर मैं मोटा मोटी बात बताऊं मेरे प्यारे साथियों, तो इस मास को और इस परमाणु के मास को जोड़ दिया जाए तो हमें किसका मास पता चल जाएगा? मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि हम मॉलिक्यूल के मास को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे उनको कैसे उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में यही सीखेंगे अपने। तो मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? एटम के मास को एटॉमिक मास नाम दिया है, तो मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। है या नहीं है? अगर हमें इसका मास पता चल जाए, इसका मास पता चल जाए, तो दोनों का मास जोड़ दिया जाए तो हमें किसका मास पता चल जाएगा? मॉलिक्यूल के मास के बारे में हमें पता चल जाएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अगली क्लास में इसके साथ। अगली स्लाइड में देखो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान जो है मेरे प्यारे साथियों, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैसे उसकी गणना करेंगे अपने? तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वही सीखेंगे आज। तो मेरे प्यारे साथियों, मॉलिक्यूल के मास को फाइंड करने के दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड। नंबर पहला मेथड, नंबर दूसरा मेथड। आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो विधियां हैं। नंबर पहला मेथड कौन सा है और दूसरा मेथड कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से आइएगा, देखिएगा। पहला मेथड है हमारा बाय एड ऑफ एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान के संयोज या संयोग लिख लो यहां पे आप, संयोग से। संयोग का मतलब होता है जोड़ना। संयोग का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों जोड़ना। तो पहला मेथड यह है कि एटॉमिक मास को आप क्या कर देना? ऐड कर देना, जोड़ देना, है ना। इसको बोलते हैं अपने नंबर पहला मेथड ऐड मेथड। और दूसरा है मेरे प्यारे साथियों हमारा बाय मल्टीपल ऐड मेथड। मेथड लिखना है यहां पे, हाँ एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। दूसरा है हमारा मेरे प्यारे साथियों गुणज व संयोग द्वारा। तो दो मेथड है, चिंता मत करो, अभी 2 मिनटों में आप लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि ये कौन कौन से मेथड हैं। पहले मेथड में करेंगे अपने ऐड, दूसरे मेथड में किया जाता है गुणज व संयोग, मल्टीपल एंड ऐड मेथड। तो दो मेथड है मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों मेथड से हम लोगों को क्या करना है? एटॉमिक मास निकालना है कि नहीं? तसल्ली के साथ में सुनना, तसल्ली के साथ में सुनना मेरे प्यारे साथियों। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं,
कमेंट में आपस में बातें करना एक बार बंद कर देना आप, और जल्दी से बेखूबी के साथ में इस एक छोटे से एग्जाम्पल को समझना। शायद तक अगर आपने इस एग्जाम्पल को समझ लिया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि नहीं है। चलिएगा, आइएगा, स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम। तो मैं पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे प्यारे साथियों H2O का। H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। H2O का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मुझे पहले बताओ फटाक से, क्या ये एटम है या मॉलिक्यूल है? क्या ये परमाणु है या अणु है? आपको ये परमाणु नजर आ रहा है या अणु नजर आ रहा है? जी हां, दिस इज द मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि व्हेन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर देन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। सो आई थिंक दिस इज द ए मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है या नहीं है? अब इसका मास निकालना है हमें। इसका मास निकालेंगे इस मेथड से, फिर निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों इस मेथड से। मास निकालने के दो मेथड हैं हमारे। तो आइएगा पहले इस मेथड से निकाल के देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाएगा। जरा बेखूबी के साथ देखते रहना मेरे प्यारे साथियों। कौन है? H2O है। H2O में मेरे प्यारे साथियों H कितने हैं? H हैं 2। H2 में H कितने हैं? 2। और एक कौन है? ऑक्सीजन। एक कौन है? ऑक्सीजन। तो H प्लस O है कि नहीं है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों फटाक से हम लोग अगर इसका आंसर निकालें तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अभी हमने पिछली क्लास में, ये पिछली वीडियो में, सॉरी पिछली स्लाइड में देखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, इस हाइड्रोजन का मास भी कितना होगा? 1। तो इस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो 16 है या नहीं है? तो अभी हमने डिस्कस किया है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके मास को जोड़ दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताओ H2O का मास कितना आएगा? H2O का मास आ गया 18। कितना आ गया मेरे प्यारे रसगुल्लो? इसका एटॉमिक मास आ गया 18। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार हम दूसरे मेथड से भी इसका एटॉमिक मास निकालेंगे। दूसरे मेथड से इसका एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? जरा देखो मेरे रसगुल्लो, H2O का मास कैसे निकाला जाता है? दोनों मेथड सेम ही है। इसमें हम लोग करते हैं एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, ऐसे ऐड H प्लस O। इसमें मेरे प्यारे साथियों हम लोग करेंगे मल्टीपल ऐड। मल्टीपल ऐड का मतलब क्या है? क्या आपको इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है मेरे रसगुल्ले 2 है या नहीं है? मल्टीपल कर दिया मैंने ऐसे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ऐड करेंगे साथ में, और कौन है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? केवल 1 ऑक्सीजन है तो 1 लगा दिया, है ना? तो मैं H2O को मेरे प्यारे साथियों इसके बेस पर अगर मास निकालोगे तो कुछ इस टाइप से निकालोगे। एंड इफ वी कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द H2O बाय द मल्टीपल ऐड मेथड देन वी राइट फॉलोइंग दिस। तब हम कुछ इस टाइप से इसको लिखेंगे। अब अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 होगा तो 1 लगा दिया। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16। बिल्कुल 16। जल्दी से सॉल्व करके देखो। जब हमने इसको सॉल्व किया मेरे रसगुल्लो तो 2 का मल्टीपल 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा,
16 का 16 आ गया, तो मेरे रसगुल्लों इसका भी एटॉमिक मास कितना आ रहा है 18। तो चाहे आप मॉलिक्यूलर मास इस मेथड से निकालो, चाहे आप इस मेथड से निकालो, मॉलिक्यूलर मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? फटाक से जल्दी से बेटा जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो एग्जांपल और करते हैं अपने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तहे दिल के साथ में, जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ, आ जाओ। नेक्स्ट आगे देखो, दो मेथड थे याद है आपको। पहला मेथड इधर चल रहा है, दूसरा मेथड इधर चल रहा है। दो मेथड लेकर के चल रहे हैं अपने। ये लीजिए एग्जाम्पल कर रहे हैं अब अपने दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। CO2 का मेरे प्यारे साथियों हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो पहले मेथड में निकालें तो मेरे प्यारे साथियों कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, C+O+O लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, इस ऑक्सीजन का भी 16। जोड़ दीजिए सभी को, जब जोड़ोगे मेरे प्यारे रसगुल्लो तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा 44। आया कि नहीं आया? जी हां। इसी को अगर अपने इस मेथड से सॉल्व करें, मेरे प्यारे साथियों CO2 को, तो मैं लिख सकता हूं कि इसमें एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन मेरे प्यारे साथियों इसमें 2 हैं। तो ऑक्सीजन को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं। बाकी आप लोग बेखूबी से समझते हो कि कार्बन का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास 12, ये 2 आ गया। ऑक्सीजन का कितना 16, सॉल्व कर दो इसको जल्दी से, ये हो गया 32, मल्टीपल हो गया। फटाक से जब हमने इसको जोड़ा तो इसका भी मेरे प्यारे साथियों मॉलिक्यूलर मास कितना 44 है या नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे रसगुल्लो। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। हाँ, आपको दे दिए जाएंगे। चलो देखिएगा, एक एग्जांपल और देते हैं। एक एग्जांपल और देखो आप। CH4 का जल्दी से मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। CH4 का जल्दी से मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। जी हाँ, आप लोगों को कुछ घर के लिए HW भी आप लोगों को दूंगा मैं, HW भी आपको दूंगा मैं। इसका CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ जल्दी से। CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल के फटाक से बताओ। CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। 16 16 16। लाजवाब, जरा देखते हैं। इसमें कार्बन नजर आ रहा है 1 है, हाइड्रोजन इसमें 4 है। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, है या नहीं है? बिल्कुल। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो मेरे प्यारे साथियों कार्बन का हमारा मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। तो टोटल करोगे तो मेरे रसगुल्लो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 16। आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। इसके थ्रू अगर निकालें मेरे प्यारे साथियों, इसके थ्रू अगर निकालें CH4 का, इसके थ्रू निकालें तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 4। तो कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं मैं। अगर हाइड्रोजन मेरे प्यारे साथियों 4 हैं तो मैं लिखना चाहूं कार्बन का होता है इतना, हाइड्रोजन का होगा इतना। इसको सोल्व करके देखो मेरे प्यारे साथियों तो भी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है 16। कितना आ रहा है 16। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे रसगुल्लो। तो यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। छोटा सा एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं मैं, छोटा सा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों।
जल्दी से देखो आप सामने, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। जल्दी से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। अब जिनका दिमाग चल रहा है, जिनकी खोपड़ी में थोड़ा सा दिमाग है मेरे प्यारे साथियों, तो वो बेझिझक बेखूबी के साथ में समझेगा कि अगर हमने इस पर पहला मेथड अपनाया, पहला मेथड अगर हमने इसमें अपनाया, पहला मेथड अगर हमने इसको अपनाया मेरे प्यारे साथियों, है ना, तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा हमें। इसलिए इसका मेथड हम लोग मेरे प्यारे साथियों दूसरे मेथड के थ्रू हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, है ना। तो जल्दी से मेरे प्यारे साथियों इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका मोलर मास मुझे बताना। तो आज के लिए हम यहीं पे लेते हैं। जाते जाते एक छोटा सा मेरे प्यारे साथियों और दे देता हूं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। हाँ जी, ये N है, ध्यान रखना, NH2NH2। इसका मॉलिक्यूलर मास मेरे प्यारे साथियों कमेंट में डाल करके रखना, निकाल करके रखना। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास में हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को बेखूबी के साथ में सीखा हम लोगों ने। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में भी काफी मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगली क्लास में भी सभी के सभी आने के लिए, जल्दी से जुड़ने के लिए बेटा जी आप लोग लिंक शेयर करते रहना एक दूसरे के साथ। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।